Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to Sir Hasnain's English Language Academy। आज की इस वीडियो में हम नैरेशन पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, नैरेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने नैरेशन के कुछ उसूल पढ़े थे और पार्ट 2 में हमने चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड कॉमास पढ़े थे। एंड नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेंजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। सो लेट्स गो थ्रू द चेंजेस इन नैरेशन। नैरेशन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं इनको देख लेते हैं। There are 5 different changes in narration. Number 1, reporting verb, it has said to. Number 2, commas की तब्दीली. Number 3, pronouns की तब्दीली. Number 4, tenses की तब्दीली. और Number 5, adverbs of place and time की तब्दीली। हम रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमास की तब्दीली ऑलरेडी पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउंस की तब्दीली पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, चेंजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। और याद रखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउंस की तब्दीली रिपोर्टेड स्पीच में की जाती है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो आइए इस फर्स्ट इमेज को देखिए और समझिए कि हम पर्सनल प्रोनाउंस की तब्दीली कैसे करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली सन टेक्निक की मदद से की जाती है। आइए इस सन टेक्निक को भी समझ लेते हैं। इस पहले इमेज में आपके सामने आई और वी और उनकी कुछ फॉर्म्स दी हुई हैं, जैसे कि आई, मी, माई, माइन या माई सेल्फ, या वी, अस, आर, आर्स या आर सेल्व्स। आई और वी अपनी किसी भी फॉर्म में हो तो उसकी तब्दीली हम रिपोर्टिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट से करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को मैंने रेड कलर से मेंशन किया है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई या वी या उनकी कोई भी फॉर्म गिवन होगी तो आप रिपोर्टिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट से उसको तब्दील करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जबकि अगर इन्वर्टेड कॉमास में सेकंड पर्सन यानी कि यू या उसकी कोई भी फॉर्म गिवन होगी तो उसकी तब्दीली आप रिपोर्टिंग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से करेंगे, यानी कि आप यू को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह अगर इन्वर्टेड कॉमास में थर्ड पर्सन गिवन हो, यानी कि ही, शी या दे, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी बल्कि उनको एज इट इज इस्तेमाल किया जाएगा। लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स टू फर्दर अंडरस्टैंड दिस थिंग इन डिटेल। The first example is she said to me I called you yesterday। तो आप देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर I और you ये दो प्रोनाउंस गिवन है जिनको हमें तब्दील करना होगा। आपको पता है कि I की तब्दीली रिपोर्टिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट से होगी, यानी कि she से, जबकि you की तब्दीली, चूंकि ये सेकंड पर्सन है, उसकी तब्दीली रिपोर्टिंग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट यानी कि me से होगी। तो जब I को रिप्लेस करेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से वो बन जाएगा शी, और जब हम यू को रिप्लेस करेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से वो बन जाएगा मी। तो ये जुमला बन गया शी टोल्ड मी दैट शी हैड कॉल्ड मी द डे बिफोर। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई सेड टू हर ही वांट्स टू मीट यू। यहां आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास दो प्रोनाउंस गिवन है, ही और यू। तो आपको पता है कि ही की कोई तब्दीली नहीं होती है, तो देखें नीचे ही एज इट इज आ गया, जबकि यू की तब्दीली रिपोर्टिंग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट यानी कि हर से होगी, तो यू को रिप्लेस कर दिया हर से। हाउ इजी इट इज। तो जुमला बन गया आई टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू मीट हर। नेक्स्ट एग्जांपल इज सारा सेड टू मी विल यू गो विद मी। तो यू और मी जो रेड कलर से मेंशन है इन्वर्टेड कॉमास में, इनको हमें रिप्लेस करना है। तो यू की तब्दीली रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से होगी यानी कि मी से होगी, तो जब मी यू की जगह पर आएगा, सब्जेक्ट प्लेस पर आएगा, तो आई बन जाएगा। तो देखिए मी आई में चेंज हो गया नीचे वाले सेंटेंस में। और जब वो जो मी ऊपर गिवन है उसकी तब्दीली सारा से होगी, तो सारा का मतलब शी, और शी जब ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आएगा तो हर। तो यू आई में चेंज हुआ और मी हर में चेंज हुआ। सारा आस्क्ड मी इफ आई वुड गो विद हर। Another example is he said to her I'm ignoring your ill behavior। तो I और your ये दो प्रोनाउंस को तब्दील करना है। I की तब्दीली ही से होगी तो नीचे ही आ गया, your की तब्दीली हर से होगी तो नीचे हर आ गया। He told her that he was ignoring her ill behavior। The next sentence is my father said to me I have asked him to pick you up।
यहाँ 3 प्रोनाउंस की तब्दीली होनी है जो रेड से मेंशन है, आई, हिम और यू। आई को हम रिप्लेस करेंगे माय फादर से। माय फादर की जगह आ गया ही, क्योंकि माय फादर ही में आते हैं, तो आई की जगह ही इस्तेमाल हो गया। हिम की तो कोई तब्दीली नहीं होती क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। हिम एज इट इज़ आ गया हिम के तौर पर। और उसके बाद यू की तब्दीली भी मी से होगी, तो नीचे मी आ गया। आपको उसूलों को समझना होगा कि हम किस को सब्जेक्ट प्रोनाउन से यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, किस प्रोनाउन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से, और किस प्रोनाउन को हम चेंज ही नहीं करते। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज Emma said to her, they will give you their address। तो यहां दे, यू और देयर ये 3 प्रोनाउंस चेंज होंगे, तो दे तो एज इट इज आ जाएगा, यू को हम चेंज करेंगे हर से, और देयर की कोई तब्दीली नहीं होगी। सो दिस इज हाउ वी चेंज पर्सनल प्रोनाउंस। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑफ सन टेक्निक। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सन टेक्निक का फॉर्मूला एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दोबारा देख लीजिए, इसको रट लीजिए, हिफ्स कर लीजिए और उसको फिर मुख्तलिफ सेंटेंसेस पे यूज करिए। वी विल मीट अगेन इन अनदर पार्ट ऑफ नरेशन, द लास्ट पार्ट ऑफ नरेशन वेयर आई विल टेल यू अबाउट changes of tenses and adverbs. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.